हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ने उस दिन कृपा करके बड़ी सुंदर रीति से इस प्रसंग का आरंभ कराया, बड़ा दिव्य चिंतन हमको प्रदान किया। श्री प्रहलाद जी को गोद में बैठाकर हिरण्यकशिपु बोला, प्रहरादनुच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमं कालेनैतावतायुष्मन् यद शिक्षत गुरुर्भवा। पूज्य श्री महाराज जी ने बड़ा सुंदर चिंतन प्रदान किया। हिरण्यकशिपु ने क्या पूछा? बोले गुरुमुख से जो भी तुमने श्रवण किया है, सीखा है, उसमें से कोई अच्छी बात हमको सुनाओ। यदि हिरण्यकशिपु शिक्षक कहता तब प्रहलाद जी विचार करते, क्योंकि उनसे तो कोई अच्छी बात सुनी ही नहीं, सब व्यवहारिक शिक्षा उनसे प्राप्त की है। उस शिक्षा के मूल में क्या है? मेरा और तेरा है, और उसका अंतिम परिणाम भी यही मेरा और तेरा ही है। पर हिरण्यकशिपु ने क्या कहा? यद शिक्षत गुरोर भवान, गुरुमुख से तुमने जो श्रवण किया है, कोई अच्छी बात उसमें से सुनाओ। अब श्री प्रहलाद जी ने विचार किया, भाई गुरु जी तो नारद जी हैं, नारद जी के मुख से क्या श्रवण किया है? नारद जी के मुख से यही श्रवण किया है, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। श्रवण, कीर्तन, श्री हरि के चरणारविंद का स्मरण, उनके श्री चरणों की सेवा, पूजा, अर्चन और वंदन दास्य सख्य, ये भाव धारण करके अंततः सर्वात्म रूप से उनके चरणों में आत्मनिवेदन। श्री प्रहलाद जी ने कहा, यदि भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो जीव का कल्याण होता है, और यही अच्छी बात है। हिरण्यकशिपु ने यही कहा ना, कोई अच्छी बात सुनाओ, तो अच्छी बात तो यही है, अच्छी बात भी यही है, सच्ची बात भी यही है। ऐसे ही होता है जीव का कल्याण। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी उपाय से मन भगवान में लग जाए, यही अच्छी बात है। तभी कई बार आपको कहता हूं, भाई सार की बात तो बड़ी थोड़ी है, ये जो इतना कुछ कहा सुना जाता है वो थोड़ी सी बात समझने के लिए कहा जाता है। ये जो कहना सुनना है, तभी हमारे यहां के रसिक संत तो कहते हैं, जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत। बोले लगन लगी तब जानिए कथन श्रवण, जब लो लगन लगी नहीं। माने ये सब जो है, अन्य अन्य बातें भी कही जाती है ना, समझाने के लिए, सिद्धांत को समझाने के लिए अन्य अन्य बातें भी कही जाती हैं। लेकिन वो अन्य अन्य बातें किस लिए कही जा रही है? ताकि वो जो सार स्वरूप सिद्धांत है वो भली प्रकार से हृदयंगम हो जाए। अब थोड़ी देर पहले तो बड़ा दुलार रहा था, प्रेम उमड़ रहा था, अश्रुपात हो रहा था, बार बार प्रहलाद जी का मस्तक सूंघ रहा था। अब जैसी प्रहलाद जी ने यह कहा, क्रोध के मारे फड़कने लगा। इसलिए आपको उस दिन निवेदन कर रहा था, भाई संसार के लिए आप तभी तक अच्छे हो जब तक आप उनको अच्छा कह रहे हो, जब तक आप उनका अच्छा कर रहे हो। बस जैसे ही उनके सुख में बाधा उपस्थित होगी, जैसे ही संसार के सुख में बाधा उपस्थित होगी, मित्र शत्रु हो जाएगा। जो आज स्नेही है कल वही बैरी हो जाएगा। इसलिए संत कह रहे हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, बोले देखी तो पर झूठी है, वो सच्ची नहीं है। ये जो सब तमाशा है ऐसा आसार है, थोथा। और जो थोथा चना होता है तो बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। बोले है तो सही, ये सब जो देखने में आ रहा है, बोलिए कुछ है तो, पर बोले थोथा है, खोखला है। इसलिए कबीर कह रहे, अरे तू तो राम भजो जग लड़वा दे। अब वो तो अलमस्त फक्कड़ फकीर है ना, सीधी सच्ची बात कहते हैं। श्री भक्तमालकार जब श्री कबीर जी का चरित्र कहते हैं ना, तो कबीर जी का यही गुण सबसे पहले कह रहे मुख देखी ना ही भनी। उन्होंने किसी की मुख देखी बात नहीं कही, भाई किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा, सीधी सच्ची बात है। और सीधे सच्चे प्रकार से ही कह दी
माने कोई लाग लपेट नहीं। अरे अरे तू तो राम भजो जग लड़वा दे। अरे हाथी चलत है अपनी गत से। बोले हाथी चलत है अपनी गत से। अरे बोले कुतवा भूकतवा को भुकवा दे। तू तो राम भजो जग लड़वा दे। सीधी सच्ची बात यही है भाई। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, और जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जी। सूरदास जी कह रहे कहिए सुनिए भगति भागवत, और कहा कथि कीजिए। और भी आदमी कोई कहने की बात है, कहने सुनने के लिए तो भाई भगवान की लीला कथा है, भगवान का गुणानुवाद है, वही कहिए वही सुनिए। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे। श्री छीत स्वामी अपने एक पद में कहते हैं, बोले जब लग श्री गोवर्धन श्री यमुना। देखो श्रद्धा कैसी प्राप्ति करा देती है। इस घोर कलिकाल में, इसी विषम संसार के बीच में रहते हुए, जब लग श्री यमुना, श्री गोवर्धन और श्री विठ्ठल नाथ गुसाई, और जब लग श्री भागवत कथारस, तब लग कलियुग नाही। अरे बोले हम तो अपने आचार्यों की चरण शरण में, हमारे लिए कहां कलयुग है। श्री गिरिराज जी का साक्षात दर्शन हो रहा है। श्री यमुना जी के कूल पे बैठकर श्री युगल की लीला चिंतन करने का ये सौभाग्य सुयोग बन गया है। आचार्यों ने हमारे शीश पर अपना वरद हस्त रख दिया है, और कहने सुनने को श्रीमद् भागवत की कथा है। जब लग श्री यमुना श्री गोवर्धन श्री विठ्ठल नाथ गुसाई, जब लग श्री भागवत कथा रस, तब लग कलियुग नाही। हमारे लिए कहां कलियुग है। उस दिन हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा कर रहे थे ना, कि सबसे पहले अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर भगवान की कथा में रुचि होगी, फिर भगवान की कथा में निष्ठा होगी। निष्ठा होते ही ऐसा अनुभव होने लगेगा, जैसी भगवान की कथा में निष्ठा होगी, भगवत गुणानुवाद की महिमा का बोध होगा, फिर ऐसा अनुभव होने लगेगा। हाँ भाई, हमारे लिए कोई कलयुग नहीं है। हम तो गुरुजनों की चरण शरण में हैं। भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान की लीला है। अब करने को करें क्या। श्रवण कथन सुमिरन परतीति, बीत काल सब जाइयो। सेवक जी महाराज करें अर्चन वंदन और दासंतन, सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति के। आप कहते हो करें क्या। यहां देखो करने के लिए बहुत कुछ दे दिया है आचार्यों ने। श्रद्धा से करो तो आनंद ही आनंद है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा भाई हमारी समझ में तो अच्छी बात यही है, भगवान के नाम का, भगवान की लीला कथा का श्रवण करें। इससे क्या होगा। जो सब अनर्थों का मूल है, मोह सकल व्याधिन करी मूला, फिर उस मोह की निवृत्ति हो जाएगी। भगवत कथा का प्रसाद क्या है। भगवत कथा मोह का भंजन करने वाली है। जो दुरंत मोह है उसको नष्ट करने वाली भगवान की कथा है। इसीलिए कहा इस संसार सिंधु से पार जाने के लिए सुदृढ़ जहाज है ये। समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। तो भगवान की लीला कथा है, भव सिंधु से पार जाने के लिए सुदृढ़ जहाज है। कथा सुनोगे मोह का भंजन हो जाएगा। अभी जो संसार का रोना गाना लगा रहता है वो सब मिट जाएगा। फिर इस वाणी से क्या होगा। इससे भगवान का गुणानुवाद होगा, प्रभु के नाम और लीला का कीर्तन होगा। श्रवण का प्रसाद है कीर्तन। श्रवण से अनर्थ निवृत्ति होगी, मोह नष्ट होगा। भगवान की कथा सुनेंगे। गोस्वामी जी यही तो कह रहे हैं, बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। यहां कहने का तात्पर्य यही तो है। कथा से क्या होता है, मोह भाग जाता है, मोह का भंजन होता है। पलटू साहब कहते हैं ना, बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, और बिना हरि नाम ना मोह भागे। मोह भागे बिना मुक्ति नहीं होएगी, और मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे। बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, भक्ति बिन प्रेम उर ना ही लागे। प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। पलटू सत्संग वरदान मांगे। पलटू सत्संग वरदान मांगे।
तभी बार बार आपसे कहता हूं भाई, ये मूल है, इसका सिंचन करिए, सारा वृक्ष हरा भरा हो भी जाएगा और रहेगा भी। इस सत्संग रूपी जल से मैं सिंचन करते रहिए, इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। सब सुखों की खान हरि की भक्ति इसी विधि प्राप्त होती है। और यही हमने उस दिन चर्चा को विराम दिया था। नवदा भक्ति की बात श्री प्रहलाद जी ने कही, उसमें भी सबसे पहले श्रवण। एक महत्वपूर्ण बात यहां कही गई, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा। ये सब करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, पर संसार की शुद्र तुच्छ कामना की पूर्ति के लिए नहीं करना है। क्योंकि भाई जन्म जन्म से जीव का यही अभ्यास है ना, कुछ भी करे, क्योंकि उसकी व्यापार बुद्धि है, वो लेने देने में ही तो लगा है। और एक जन्म से नहीं, सदा से, जन्म जन्म से वो इसी लेने देने में लगा है। इसका अभ्यास पक गया है, ये आदत पक गई है। वो आपको छोटा सा प्रसंग सुनाया था ना मैंने, एक महात्मा ने अपने तपोबल से चुईया को सुंदरी कन्या बना दिया। वो चुईया क्या करती थी, विक्षेप करती थी, दिया जलता था, दिए की बाती खा जाती थी। महात्मा को बड़ी परेशानी होती थी, पर महात्मा दयालु थे, तपस्वी थे। उन्होंने कहा भाई इस जीव का कल्याण कर देना चाहिए। तपपूत जल उस पर छिड़का, सुंदर कन्या उसको बना दिया। राजा के मन को भा गई, राजा ने रानी बना लिया। कुछ काल बाद राजा रानी दोनों आए, संत ने पूछा हाँ भाई सब बढ़िया है? अब राजा ने धीरे से कहा, बोले और तो सब ठीक है, पर ये रात को उठकर दिए की बत्ती खा जाती है, बाकी तो सब ठीक है। ये हमको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों होता है, रात को उठकर और दिए की बत्ती खा जाती है। तो महात्मा मुस्कुराए, महात्मा ने कहा भाई ये तो इसकी कुटैव है ना, इसका अभ्यास है ये। ऐसे ही जो लेना देना है ना, हम कुछ दें हमको कुछ मिले, इसके बदले हमको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब जो विचार हैं इसका अभ्यास हो गया है, हमको पक गई है ये आदत। और आदत जो हो जाए पक्की तो छूटना मुश्किल। तो भजन साधन भी जीव करता है, अब उसकी आदत है ना, भगवान से भी जाकर वो यही करता है। ये जो मनोरथ है क्या है, ये यही तो है। अच्छा भगवान के सुख का मनोरथ हो तो वो तो किसी दिन विशेष में नहीं होना चाहिए, वो तो सावधि नहीं होना चाहिए ना। भाई आज भगवान के सुख का मनोरथ है, कल नहीं है। भक्त के मन में तो भगवान के सुख का मनोरथ सदा ही है, सुदृढ़ रूप से है। क्योंकि गुरुजनों के ज्ञान के अभाव में फिर जीव अपनी कुटेव वश, वो जो पुराना अभ्यास है ना, ये बुरी आदत है, इसके वश होकर गुरुजनों से भी यही करता है, ये किया इसके बदले हमको क्या मिलेगा। इसलिए मैं आपको उस दिन सुना रहा था, पूज्य श्री पंडित जी महाराज प्रतिज्ञा कराते थे। किसी को अगर भजन का मार्ग देते थे तो उससे पहले प्रतिज्ञा कराते थे, किसी भी स्थिति में आप इनसे कुछ चाहोगे नहीं, इनसे कुछ कहना ही नहीं। अरे भाई यही होता है, थोड़ा सा भजन जीव करता है और उसके बदले श्री ठाकुर जी से कितना श्रम कराता है। अच्छा जो कर रहा है वो भी संतों गुरुजनों की कृपा से कर रहा है, उसमें उसका अपना कुछ है नहीं, और उसके बदले दिन रात ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे। अरे ठाकुर जी तुम्हारे चौकीदार हो गए क्या? नौकरी पर धर लिया तुमने ठाकुर जी को, ये भी ठाकुर जी करेंगे, वो भी ठाकुर जी करेंगे। कम से कम प्रेमी महात्माओं की तो यह रीति नहीं है। अर्जुन को यही शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी ने वो लीला की थी ना। अर्जुन को लगता था भाई हम तो बड़े भक्त हैं। एक दिन सुंदर स्वर्णमय चौकी पर बैठाकर श्री ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे। देखा श्री ठाकुर जी की सुंदर सुकुमार पीठ पर कुछ ऐसे घाव सा है, कुछ लालिमा सी अधिक दिखाई पड़ी। पूछा प्रभु ये इसका कारण? बोले युद्ध में यही व्यवस्था थी ना कि तुम दायां घुटना लगाओगे तो हम रथ दाईं और मोड़ लेंगे, बायां लगाओगे तो बाईं और मोड़ लेंगे। बड़ा कोलाहल होता है ना युद्ध के क्षेत्र में, तो स्वर सुनाई ना पड़े तो ये संकेत है सारथी के लिए। तुम्हारे घुटनों पर रहता था कवच, वो सुदृढ़ कवच रहता था, तुम बार बार वो घुटने का स्पर्श कराते थे ना, तो बस उसी लिए ऐसा थोड़ा हो गया। अच्छा ये बात मन में नहीं आई, देखो हमारे लिए कितना कष्ट प्रभु ने सहा। उल्टे क्या बात मन में आई, देखो हम भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, हमारे लिए ऐसा भी करते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा अब तो बात बहुत बढ़ गई है,
अब तो समाधान करना पड़ेगा। ये हमारा निज जन है, अपने निज जन में प्रभु अभाव नहीं रहने देते, अपने निज जन में प्रभु अभिमान नहीं रहने देते। दर्पहारी हैं भगवान, भगवान का एक नाम है दर्पहारी, दर्प का आहार करते हैं भगवान। चलो आज वन भ्रमण के लिए चलते हैं। चले, सांझ ढल गई, बड़ी प्यास लगी। अब भ्रमण के लिए गए थे, अस्त्र शस्त्र तो पास थे नहीं, जो अर्जुन वहीं शर संधान करके गंगा जी प्रकट कर देते, कर तो सकते थे, तो ऐसे वन विहरण के लिए गए थे, बड़ी प्यास लगी। अर्जुन ने कहा केशव जल ना मिला तो ऐसे लगता है प्राण ही निकल जाएंगे। ऊंचा सा एक स्थान था, ठाकुर जी ने कहा वहां चढ़कर देखो, हो सकता है कहीं जल दिखाई पड़े। तो देखा एक कुटिया से धूम्र उठ रहा है, बोले वहां जाओ, कोई ना कोई होगा, जल भी होगा। अब अर्जुन गए, वृद्धा एक सन्यासिनी बाहर आई, माता जल मिलेगा? हाँ बेटा मिलेगा। जल पिला दिया, प्राण रक्षा हो गई। अर्जुन ने कहा माता इस समय तुमने मुझे जल पिलाया है, जब जल मेरा जीवन था, तो एक प्रकार से तुमने जल का नहीं, तुमने जीवन का दान किया है। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आपकी कोई सेवा करना चाहता हूं। अच्छा, जब जल पिला रही थी वो वृद्धा सन्यासिनी, जैसे झुककर अर्जुन जल पी रहे थे, कुटिया के भीतर देखा बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र। तो अर्जुन ने कहा माता मेरे मन में एक संशय है, आप इस अवस्था में यहां सन्यास आश्रम में रहकर और प्रभु के चिंतन में लीन है, आपकी कुटिया में अस्त्र शस्त्र तो उसके पास होता है जिसको या तो किसी से भय हो या जिसको किसी को भयभीत करना हो। आप तो सन्यासी नहीं है, आपके पास इनका क्या काम? वृद्धा ने कहा कि 2-3 शत्रु हैं मेरे, अवसर पड़ने पर इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। अब वो जो क्षात्र तेज था अर्जुन का, उसने कहा अरे माता मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आपका ये कार्य तो मैं किए देता हूं, आप बताइए कौन है आपका शत्रु। तो वृद्धा कहने लगी पहले तो वो द्रौपदी। अरे बोले द्वारिकाधीश प्रसाद पाने बैठे ही थे, देवी रुक्मिणी के हाथ में ग्रास था, ऐसे पुकारा, ग्रास छोड़कर नंगे पांव द्वारिकाधीश को दौड़ना पड़ा। मैंने अपने सुख के लिए प्रभु को इतना कष्ट दिया। अर्जुन तो जैसे निष्प्राण हो रहे थे, कांपते हुए स्वर में पूछा और दूसरा? बोली दूसरा वो कुंती पुत्र अर्जुन। बोले केवल राज्य सुख प्राप्त करने के लिए बोले द्वारिकाधीश को सारथी बना दिया। जिन हस्त कमलों में भक्त कमल पुष्प नहीं पकड़ाते, प्रभु का श्रीअंग इतना कोमल है, बोले वहां घोड़ों की लगाम पकड़ा दी, सारथी के स्थान पर बैठा दिया, केवल स्वयं सुख प्राप्त करने के लिए, और स्वयं को भगवान का बहुत बड़ा भक्त समझता है। अब ये सुनते ही अर्जुन तो मूर्छित होकर गिर पड़े। हृदय में बड़ा दाह उत्पन्न हुआ कि हाँ देखो, हम तो अपने आप को भगवान का भक्त समझ रहे थे, इतना कष्ट हमने आज तक प्रभु को दिया। जब आंख खुली तो ना वन है ना वो वृद्धा है, और द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुरा रहे, कहा कुछ नहीं, ना उन्होंने कुछ कहा ना उन्होंने कुछ कहा। प्रभु को जो कार्य करना था वो कार्य सिद्ध हो गया। और आप देखो, हम भी दिन रात यही तो करते हैं भाई। हमारे घर को ठाकुर जी देखेंगे, परिवार को ठाकुर जी देखेंगे, हमारा सब काम ठाकुर जी करेंगे। इतना सा कण मात्र, रंच मात्र भजन किया, और वो भी अपने बल से नहीं किया, वो भी संतों गुरुजनों की कृपा है, वो सत्संग का प्रसाद है, उसमें अपना कुछ नहीं है। उसके बदले ऐसा व्यापार प्रभु से कर रहे हैं। तो यहां श्री प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से जो भी किया जाए, इसलिए बस हमारे प्रभु प्रसन्न हो। तत्सुख सुखित्वम, यही प्रेमा भक्ति का प्राण है। स्वप्न में भी स्वसुख की कामना ना हो। मान लेनी चाहिए ये बात हमको, अरे भाई हमने तो जन्म जन्म से ना करने योग्य अघकर्म एक बार नहीं अनेक बार किए हैं, अनगिनत बार किए हैं। ये तो अकारण कृपा से आपके हमारे लिए ये संयोग बन गया, हमको आचार्यों की चरण शरण मिल गई, हमको ये भजन का मार्ग मिल गया। ये सब करने के लिए ये मार्ग थोड़ी मिला है। जैसे संसार के क्षुद्र सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिला है, ऐसे ही
अपनी लौकिक अलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रेमा भक्ति का मार्ग नहीं मिला है। यह मार्ग तो केवल प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए है। इस उपासना का प्राण ही है तत्सुख सुखित्वम। क्योंकि मैं कई बार देखता हूं ना, अपनी बात भी कह रहा हूं मैं, हम लोगों के व्यवहार में, हम लोगों के आचरण में, हम लोगों के स्वभाव में ये बात इतनी घुल मिल गई है, भाई जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे। कहने से प्रभु पर भार पड़ता है, कहिए मत, और कहने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे जीवन में प्रभु हैं, हमारे जीवन में प्रभु का नाम है, हमारे जीवन में कथा कीर्तन है, हमारे जीवन में सत्संग सेवा है, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। इसीलिए नारद जी कह रहे फल रूपत्वात्, भक्ति फल स्वरूपा है, उससे तो केवल रस प्राप्त होता है, प्रेम का रस। तो नवदा भक्ति का उपदेश श्री प्रहलाद जी ने किया, पर साथ में ये बात कही, ये सब भगवान के प्रति समर्पण भाव से किया जाए। श्रवण कीर्तन स्मरण तो भाई बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन तज्जन्य आनंद की उपलब्धि नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कहीं ना कहीं कामना के छिद्र से वो सब बहे चला जा रहा है। कैसी भी कामना, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने, खान पान। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, संसार में जो तथा कथित सुख प्राप्त होता है उसमें 2 मुख्य दोष हैं। पहला तो वो सदा रहेगा नहीं, और दूसरा वो प्राप्त होने पर भी दुख की पूर्ण रूपेण निवृत्ति नहीं होगी, दूसरा दुख जो है वो साथ में बना रहेगा। पहली बात तो संसार का कोई भी सुख हो रहेगा नहीं, और दूसरा वो अपने अड़ोस पड़ोस के दुख को दूर नहीं कर सकता है। एक विषय का सुख मिल भी गया तो दूसरा कष्ट पीड़ा जो बनी है तन मन में, जीवन में, वो बनी रहेगी। ऐसे सुख के लिए क्या भगवान को छोड़ देना बुद्धिमानी है? एक बार सोचो। ऐसे सुख के लिए जो रहने वाला नहीं है और जो पीछे भारी दुख ही छोड़कर जाने वाला है, ऐसे सुख के लिए क्या प्रभु को छोड़ देना ये बुद्धिमानी है? नहीं है। आप कामना की पूर्ति कराओगे वो तो कर देंगे, और वो तो तैयार ही बैठे हैं, वो तो प्रतीक्षा करते हैं तुम मांगो और उनका पिंड छूटे। एक संकल्प तो उठे मन में, वो तो चाहते ही यही हैं। ऐसे थोड़ी हाथ आ जाता है कन्हैया, वो तो चाहते हैं तुम मांग लोगे वो दे देंगे, और जो आपने मांगा उससे अनंत गुना अधिक दे देंगे। परिणाम स्वरूप होगा क्या? वो जो भक्ति भाव है वो शिथिल पड़ जाएगा, भावना का क्षय हो जाएगा, भोगना फिर वही संसार का सुख, भोग भाग के फिर यही ढाक के 3 पात। एक और बात पूछता हूं आपसे, आप सबकी शरीर की अवस्था अलग अलग है। आप कभी एकांत में ये प्रयोग करके देखना, आंख बंद करना, पिछले जीवन का आप चिंतन करना। पहली बात तो सुख से अधिक दुख की बात याद आएगी, और यदि सुख की बात याद आई तो भी आज उसके अभाव में फिर दुख है। इसीलिए कहा दुखिया सब संसार दुखालयम अशाश्वतम। अगर संसार में सुख दुख होता तो सुख दुख का घर कहते ना इसको, केवल दुख का घर क्यों कहा? दुखालयम अशाश्वतम। वहीं के वहीं जीव दुखी का दुखी। तभी गोस्वामी जी कह रहे जीव को तब तक सुख नहीं है, स्वप्न में भी विश्राम नहीं है, जब तक किसी समर्थ महापुरुष की कृपा से भगवत भाव में गतिमति स्थिर ना हो जाए। तो ऐसा अमूल्य भजन मार्ग हमको महापुरुषों की कृपा से मिला। आचार्यों ने हमको ये प्रेम प्रीति का पथ हमको प्रदान किया। वही शुद्र वस्तु प्राप्त करने के लिए इसको खर्च कर देना, इसको गंवा देना, इसको व्यर्थ कर देना, ये तो कहीं भी किसी प्रकार से बुद्धिमानी नहीं है। थोड़ा करें, अधिक करें, जितना हो, और उसके बदले प्रभु से कुछ चाहे नहीं। नामदेव जी के कहने पर आ गए श्री पंढरीनाथ, श्री रांका बांका जी के पास में।
नामदेव जी को बड़ा कष्ट होता था उनको देखकर। बोले प्रभु आप चलिए, इतनी अभावग्रस्त स्थिति में ये रहते हैं, तन ढकने को पूरा वस्त्र नहीं है, भोजन की तो व्यवस्था दूर की बात है, आज मिला जाने फिर कब मिलेगा, और ग्रस्त हैं तो अयाची रहते हैं। विरक्त हो तो चलो भाई मधुकरी कर लें, पर मांगना ग्रस्त का धर्म तो नहीं है, उसको तो परिश्रम करके ही खाना चाहिए। ग्रस्त का धर्म है परिश्रम करके किसी को खिलाकर खाए। अरे यहां तो हमने साधु संतों का जीवन भी देखा, मधुकरी करके लाते हैं, मधुकरी करके लाते हैं, श्री ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, किसी संत वैष्णव को खिलाकर फिर खाते हैं। विरक्त महापुरुष जो माधुकरी करके पाते हैं वो भी इस रीति से, पहले किसी को कुछ पवाकर और फिर पाते हैं। तो गृहस्थ को तो बिना खिलाए खाना ही नहीं चाहिए, वो तो पाप खाता है। शास्त्र कहता है ग्रस्त यदि बिना किसी को खिलाए खाता है बोले पाप खाता है वो, और पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जराह। तो ग्रस्त का पहला धर्म है, पहले तो वो परिश्रम से कमाए। कभी कबीर जी ने कहा कैसी बने तुब संगे, आप न देहूं तले हूं मंगे। मांगने कैसे जाऊं, तो ग्रस्त हैं। तो रांका बांका जी अब लौकिक दृष्टि से बड़ी अभावग्रस्त उनकी स्थिति है। नामदेव जी से देखा नहीं जाता था, वो बार बार ठाकुर जी से कहते थे। ठाकुर जी ने कहा अरे भाई नहीं लेते ही हमसे कुछ। अरे कैसे नहीं लेते, आप देना चाहें कोई कैसे नहीं लेगा, हमको तो आप ही की चिंता है। चिंता मोई नाथ अपारा, अपजस नहीं होए तुम्हारा। दिन रात ही तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं, दिन रात तुम्हारा भजन करते हैं। बोले आपका अपयश हो रहा है, देखो आपके भक्तों की क्या दशा हो रही है। अब नहीं माने नामदेव जी, अब भगवान भी भाई भक्त के अधीन हैं, चल पड़े। अनेक अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से श्री ठाकुर जी ने देने का प्रयास किया। रांका बांका जी ने कहा बोले प्रभु हमसे कोई अपराध हो गया है, आप हमको श्री चरणों की सन्निधि से दूर करना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी सजल नेत्र कंपित गात बोले प्रभु आप हमको देने के लिए आ गए हैं कुछ, अवश्य हमसे कोई अपराध हो गया है, हमारे हृदय में प्रेम भाव का अभाव हो गया है, तभी आप अपने चरण कमलों को हमसे दूर कर लेना चाहते हैं। अन्यथा ऐसा अवसर ही उपस्थित क्यों होता, आप हमको ये सब वस्तु देने के लिए क्यों आते। श्री ठाकुर जी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तो नहीं आना चाहते थे, बोले ये हमको लेकर आए। श्री रांका बांका जी ने थोड़ा डांट दिया नामदेव जी को, बोले ऐसे प्रभु को क्या इस प्रकार बन डोलाया जाता है। तुम हमारे पीछे, ये कंटकाकीर्ण मार्ग है, ऐसे मार्ग पर तुम प्रभु को हमारे पीछे लिए लिए चल रहे हो। बोले क्या भगवान की भक्ति इसीलिए की जाती है कि हम अपने प्रभु के कष्ट का कारण बने। श्री गोस्वामी जी कह रहे जो सेवक साहिब ही संकोची, वो कैसा सेवक जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। माता भवानी ने पूछा, बोले अब यही भेष धरकर जाएंगे आप, इसी रूप में जाकर भगवान की सेवा करेंगे। तो महादेव कहने लगे हमको सेवा करने जाना है ना, हमको सेवा करने जाना है, ऐसे रहेंगे हमारे स्वामी को हमारी लंगोटी तक की भी चिंता ना हो। बानर का भेष धर के जाएंगे, शाखा ते शाखा पे जाई, कंदमूल हमारा आहार होगा, हमारे स्वामी को इतनी भी चिंता ना करनी पड़े। हम अपने प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं कि प्रभु से सेवा कराने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना भाई, मन में कभी कभी ये भाव आ जाता है कि इतनी महिमा हम सब श्रवण कर रहे हैं, हमारे जीवन में ये सुख ये आनंद क्यों प्रकट नहीं हो रहा। कामना के छिद्र से ये सब बहे चला जा रहा है। कहिए मत, अरे ये जो मिला है हमको बड़ी 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 कृपा, ये कृपा का अतिरेक है और इस कृपा का कोई कारण नहीं है। हमको क्यों मिला है, किसी और को क्यों नहीं मिला, कोई कारण नहीं है, हम विशेष नहीं है, ये तो उनकी अकारण कृपा करुणा है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं ना, किसान बीज डालने के लिए जाता है, मुट्ठी में बीज भरता है, उस ढेर में से मुट्ठी में बीज भर लेता है, वो मुट्ठी भर बीजों का सौभाग्य है, वो किसान की मुट्ठी में आ गए। ऐसे ही अकारण करुणा वरुणालय प्रभु की हम पर अकारण कृपा करुणा है, हमको ये मार्ग मिला है, वो तो भाई अपने प्रारब्ध से जो मिलना है मिल ही जाएगा, जो जाना है चला ही जाएगा। ये भजन भाव
ये भजन भाव अत्यंत शुद्ध है, इसमें उसकी मिलौनी, उसकी मिलावट मत करिए, ये दूषित हो जाएगा। और ये हो जाना बड़ा सहज स्वाभाविक है, क्योंकि जन्म जन्म से हमारा यही अभ्यास है। बिना मति निष्काम हुए चित्त को विश्राम नहीं है। और आपसे मैंने कहा था भाई, किसी भी भाव से कोई भजन करे, दास से सख्य वात्सल्य श्रृंगार किसी भी भाव से करे, पर बैठेगा तो शांत भाव के आसन पर ही ना। सब सुहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, तब राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो ये महत्वपूर्ण बात है, हमको ये श्रवण कीर्तन करना है, पर केवल 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 एक भाव मन में रखकर प्रभु प्रसन्न हो। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, जी ही विधि प्रभु। ऐसी भक्ति पर रीझ कर ही तो श्री वैकुंठनाथ ने कहा महर्षि दुर्वासा से, अरे जिन भक्तों ने मेरे लिए अपने लौकिक अलौकिक सब सुखों का त्याग कर दिया है, जो स्वप्न में भी मुझसे कुछ नहीं चाहते, बोले अपने ऐसे निष्काम भक्तों को मैं किसी भी स्थिति में एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकता हूं। उनसे प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है। हमारा बनाया हुआ नियम कानून भी मुझे अपने भक्तों से प्रिय नहीं है। बोले समय आने पर किसी भी नियम में, किसी भी सिद्धांत में मैं परिवर्तन कर सकता हूं, यदि बात मेरे भक्त के सुख की हो तो। क्योंकि श्री दुर्वासा जी ने कहा ना, अब शरणागत वत्सल हैं, ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मण आपके आराध्य हैं, मैं आपका आराध्य हूं, आपके द्वार पर आया हूं, आप शरणागत वत्सल हैं। आपने स्वयं कहा है, कोटि विप्र बद ला गई जाऊ, आए शरण तजहू नहीं ताऊ। गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। कह रहे सारे विश्व से, समस्त प्राणियों से द्रोह करने का पाप किसी को लगा हो, बोले विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। उसको भगवान अस्वीकार नहीं करते। क्या दुर्वासा ऋषि का अपराध इससे भी बड़ा है? भगवान की दृष्टि में इससे भी बड़ा है। मैंने आपने हमारे भक्त का हित करने का प्रयास किया, यही अपराध क्षम्य नहीं है। हमारे यहां पर तो आपका समाधान हो नहीं सकता। अच्छा, जब जब किसी पर विपदा पड़ती है, ठाकुर जी से समाधान नहीं होता, ठाकुर जी के प्यारे संतों से समाधान होता है। वो गरुड़ जी हो, जब सिद्धों पर भी ऐसी कोई विपदा आई है, वो गरुड़ जी हो या महर्षि दुर्वासा हो, लाग दया कोमल चित संता। नारद सो गुरु मिले अकिंचन पर उपकारी। नारद जी मिले, अरे बोले वहीं जाओ, जिनका अपराध किया है उन्हीं की शरण में जाओ, वहीं आपका त्राण होगा। तो खैर हम ये कह रहे थे कि क्या कह रहे थे? हाँ, श्री ठाकुर जी ने ये कहा कि भाई जो ऐसे निष्काम भक्त हैं, उनको मैं एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता। उनके सुख के लिए मुझे किसी भी नियम सिद्धांत में परिवर्तन करना पड़े, मैं कर देता हूं। मैं भक्तों के अधीन हूं और किसी के अधीन नहीं हूं। अगर अधीन हूं तो भक्तों के अधीन हूं और किसी के अधीन नहीं। और तो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं, वो जो कहे वही सत्य है, वो जो कह रहे हैं वही सत्य है। अर्जुन ने कहा ये सब सामने खड़े हैं, ये सब अपने हैं, कैसे लड़ूं इनसे? अच्छा, वल्गु वाक्य तो हमारे श्री ठाकुर जी हैं ही। ये सब सामने खड़े हैं माधव, ये सब अपने हैं। अब ऐसे तो गीता जी का उपदेश अर्जुन को प्राप्त हुआ, पर जो चिंतक लोग हैं, जो लीला चिंतन करते हैं, वो कहते हैं अर्जुन के सब प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने एक ही वाक्य में दे दिया। अर्जुन की दुविधा यही तो थी, ये सब अपने हैं। अर्जुन ने कहा ये जो सामने खड़े हैं माधव, ये सब अपने हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ अगर अपने हैं तो फिर सामने क्यों खड़े हैं? अगर ये अपने ही हैं तो फिर ये सामने क्यों खड़े हैं? तो वल्गु वाक्य तो ये है ही, ये जो कहें वही सत्य है, वही धर्म है, वही सत्य है, वही धर्म है, वही कर्तव्य है, उसी में सबका हित है,
उसी से सबका मंगल होता है। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। तो संसार का ये स्वभाव है भाई, जैसे कि उनके विपरीत हो, मित्र भी शत्रु हो गया। और यहां तो पुत्र ही शत्रुवत प्रतीत होने लगा हिरण्यकशिपु को, क्योंकि घोर अभिमानी है ना, स्वयं को भगवान ही समझे बैठा है। वो अपनी अवहेलना, वो भी अपने पुत्र से कैसे देख सकता है वो। तो यहां लिखा है, क्रोध के मारे ओंठ फड़कने लगे और गर्जना करके गुरुपुत्रों को फटकारते हुए कहने लगा, अरे दुर्मति, ये कैसी करतूत है। बोले हमारा ही खाता है, हमारे ही राज्य में रहता है, अब हम ही से विश्वासघात कर रहा है। हमारे ही गुरुकुल में आचार्य के रूप में रहकर और कार्य हमारे शत्रु का कर रहा है, शत्रु पक्ष का कार्य सिद्ध कर रहा है। और जाने क्या क्या बकने लगा। वो षंडामर्क जो थे वो तो बेचारे घबरा गए। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददाह स्ममानः। कहा राजन, ये आपका पुत्र जो कह रहा है मेरे या किसी और के सिखाने से नहीं कह रहा है, इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि यही है। ये तो जन्म से अपने साथ ये जो सब विद्या विचार आपके सम्मुख कह रहा है ना, ये तो जन्म से अपने साथ में लेकर आया है। ये इसकी यहां शब्द का प्रयोग किया गया नैसर्गिकी मति है, माने सहज स्वाभाविक ऐसा ही है। इसीलिए ये चरित्र जब आरंभ हुआ, मैंने आपको निवेदन किया, श्री प्रहलाद जी नित्य सिद्ध भक्त हैं। कोई यहां आकर संतों गुरुजनों की कृपा से भक्त होता है, पर प्रहलाद जी तो भक्त ही हैं, तो भगवान का नित्य सिद्ध परिकर है। जो हरि आपुन नित्य हैं, त्यों ये भक्त अनादि। यहां गुरुपुत्रों ने यही कहा, नैसर्गिकीयं अतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददाह स्ममानः। माने प्रहलाद जी सिद्ध कोटि के भक्त हैं, नित्य सिद्ध। तो उन्होंने कहा भाई, तो जन्मजात इसकी स्वाभाविक बुद्धि यही है, इसके भीतर यही भरा है। हमने खूब पढ़ाने का प्रयास किया, पर इसके भीतर यही भरा है। बोले आप हमको व्यर्थ में दोष मत लगाइए और अपना क्रोध शांत करिए। तब हिरण्यकश्यपु श्री प्रहलाद जी से पूछता है, गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहा सुरः सुतम् न चेत् गुरुमुखीयं ते कुतो भद्रा सती मतिः। तो पूछा क्यों रे, यदि ऐसी खोटी बुद्धि, अब देखो हिरण्यकश्यप उसको खोटी बुद्धि कह रहा है, बोले ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि, ये दुर्मति, अरे बता तुझे प्राप्त कहां से हुई है। यहां एक बात विचार करने योग्य है, जीवन में रजोगुण तमोगुण बहुत बढ़ जाएगा तो अच्छी बात खराब लगने लगेगी। तमोगुण की यदि अधिकता हो गई तो अच्छी बात बुरी लगने लगेगी। जिससे परम हित होना है वही बात आपको अहितकारी लगने लगेगी, संतों गुरुजनों के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। यदि ये मनुष्य का शरीर मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो भूलना नहीं चाहिए यहां से जन्म जन्मांतर के लिए, अनंत अनंत काल के लिए कुमति कूप में पतन भी हो सकता है, घोर पतन हो सकता है। यदि तमोगुण बढ़ा जीवन में यही परिणाम आएगा। अब देखो, भक्ति का सार स्वरूप सिद्धांत श्री प्रहलाद जी ने कहा, और हिरण्यकशिपु जिसकी बुद्धि तमोगुण के कारण नितांत मलिन हो रही है, उस दुर्मति को ये खोटी बुद्धि मालूम पड़ रही है। और ऐसा तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है जब बुद्धि जड़ हो जाती है, जो नहीं करना चाहिए व्यक्ति करता है, करते करते क्या प्रभाव पड़ता है। देखो एक बात ध्यान से समझ लो, जितना विषय भोगोगे उतनी बुद्धि में जड़ता आती चली जाएगी।
विषय का सेवन, उसका सबसे भयंकर दुष्परिणाम क्या है? तन तो रोगी होता ही है, तन की शक्ति तो क्षीण होती ही है, लेकिन उसका सबसे भयंकर दुष्परिणाम क्या है? सबसे भयंकर दुष्परिणाम यही है कि बुद्धि जड़ हो जाती है, जड़ता की ओर बढ़ती है, और जड़ होते होते जड़ ही हो जाती है। अच्छी बात अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहान। पिछला पाप माने केवल पूर्व जन्म का पाप नहीं। अब बलात् हठात किसी को लाकर बैठा दो कथा में, उसको रुचि ही नहीं रहा है, क्योंकि आज तक, इस क्षण से पहले तक पीछे पाप ही करता आ रहा है, मति मलिन हो जाती है। ये जो उस दिन इतनी विस्तृत चर्चा हुई, और मैंने आपसे कहा छांदोग्य उपनिषद में श्री सनकादिक देवर्षि नारद से बात कह रहे हैं, अर्थात अनादिकाल से हमारी ऋषि परंपरा इन सूत्रों को अपने जीवन में लगाती हुई जीवन सिद्धि करती आ रही है। वहां सनकादिक कह रहे हैं देवर्षि नारद से, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जो मति भगवान में लगे, जिस मति से, जिस बुद्धि से ये विमल भक्ति सिद्धांत ग्रहण किया जाए, इस सिद्धांत को समझने योग्य जो बुद्धि है वो कैसे प्राप्त होती है? तो उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। सूत्र है, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जो जड़ चेतन की ग्रंथि है अंततः खुलेगी कैसे? यहां से आरंभ करना पड़ेगा। इसलिए उस दिन मैंने इतनी विस्तृत चर्चा आपके साथ बैठकर की। बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करने हम जा रहे हैं, और जो सबसे मूल बात है, यदि वहीं पर ही हमारा ध्यान नहीं है, फिर वहां तक पहुंचना असंभव है। कठिन नहीं, असंभव है। एक विचारक बड़ी अच्छी बात कहता है, मुझे बड़ा बढ़िया सूत्र लगा। वो कहता है, परफेक्शन इज द आउटकम ऑफ रिपीटिशन ऑफ बेसिक्स। द परफेक्शन इज आउटकम ऑफ रिपीटिशन ऑफ बेसिक्स। अच्छा, हम क्योंकि थोड़ी बहुत संगीत की साधना जीवन में करने का अवसर मिला, तो उसमें भी हम यही देखते हैं कि जो दैनिक अभ्यास किया जाता है, अब गाने वाला अभ्यास में क्या करेगा? 7 स्वरों का ही तो अभ्यास करेगा, उसको स्वर सिद्धि ही तो करनी है। कोई वादक है, अब मान लो ये पंडित जी यहां तबला बजा रहे हैं, अब ये अगर दैनिक अभ्यास करेंगे, तो दैनिक अभ्यास किस लिए होगा, किस लक्ष्य के लिए होगा? कि जो भी बजाया जा रहा है वो सुस्पष्ट होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए। जो मूल बात होती है ना, बेसिक्स, उसी का बार बार अभ्यास किया जाता है, वही आपको जीवन सिद्धि की ओर लेकर जाता है। शायद मैं 17-18 बरस का रहा हूंगा, क्योंकि संगीत में एक सहज स्वाभाविक की रुचि थी, जन्म से ही थी। तो मुझे जो हमारे बड़े बड़े सिद्ध संगीतकार हुए शास्त्रीय संगीत के, मुझे उनकी जीवनी पढ़ने का, उसमें मुझे बड़ी रुचि थी, तो मैं खोज कर पढ़ने का प्रयास करता था। उनमें एक संगीत के साधक के जीवन चरित्र में हमको यह पढ़ने को मिला, बोले उनके गुरुजी 10-12 स्वरों का एक पलटा उनको बनाकर दे देते थे। 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, बस वो केवल उसी पलटे का अभ्यास करते रहते थे। गुरु कृपा से और इस साधना से उनको स्वर की अद्भुत अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुई। इस काल में भी उनका गान श्रवण करने वाले लोगों के उर अंतर में वो जो संगीत जन्य जो रस है उसका उद्भव हो जाता था। ये बड़ी दुर्लभ बात है, लेकिन मूल में क्या है? वो जो बेसिक्स हैं, उसी को बार बार दोहराया जा रहा है, उसी से वास्तविक सिद्धि प्राप्त की जाती है। तो उस दिन मैंने वो जो विस्तार से चर्चा की, वो इसलिए की, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा जीवन में रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। और भाई, हम तो ऐसे वातावरण में रहते ही हैं, चारों ओर प्रबल पवन चल रही है उसकी। बुद्धि जड़ हो जाएगी, कितना भी सुन लो, भीतर नहीं आएगा कुछ भी। और यदि थोड़ा बहुत भीतर चला भी गया
तो तदनुकूल आचरण करने की सामर्थ्य तो आ ही नहीं सकती। जो आपने सुना है, समझा है थोड़ा बहुत, अब आपकी इच्छा हो कि यदि वैसा कर भी लें, मान लो आपको समझ में आ गई, हाँ भाई झूठ बोलना पाप है, सच ही बोलना चाहिए, लेकिन सत्यवादी होने के लिए सामर्थ्य भी तो चाहिए। वो सामर्थ्य कहां से आएगी? उसके लिए कहा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्ष। सूत्र है ये, फॉर्म्यूला। तो यहां हिरण्यकशिपु की वो घोर तमोगुणी बुद्धि, प्रहलाद जी भक्ति का सिद्धांत कह रहे हैं। सार की बात प्रहलाद जी ने कह दी, क्योंकि उसने यही पूछा, गुरुमुख से जो भी श्रवण किया है अच्छी बात हमको सुनाओ। अब प्रहलाद जी ने कहा, अब भाई बहुत सारी बातें हैं, पर सबसे अच्छी और सबसे सच्ची बात क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। और उसको दुर्मति प्रतीत हो रही है। तो क्रोध के मारे ओंठ फड़कने लगे। क्रोध अग्नि में जलते जलते प्रहलाद जी से पूछ रहा है, अरे यदि तूने षण्णावर्ग से ये सब नहीं सीखा तो ऐसी खोटी बुद्धि, और कह रहा है ऐसी अहित करने वाली बुद्धि प्राप्त कहां से हुई है तुझे? प्रहलाद जी ने फिर मन ही मन मायापति भगवान की माया को नमस्कार किया। बोले प्रभु आपकी माया है, और तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जान। अच्छा, प्रहलाद जी शांत, धीर, गंभीर। यहां एक बड़ी अद्भुत बात श्री प्रहलाद जी के चरित्र में दर्शनीय है। किसी भी स्थिति में उनके मन में अपने पिता के प्रति कोई अभाव नहीं आता, कोई दुर्भाव नहीं आता, कोई कुभाव नहीं आता। किसी भी स्थिति में वो सामने देख रहे हैं, विपरीत स्थिति देख रहे हैं, लेकिन माया को भी दोष नहीं दे रहे। उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना, देखो कितनी अद्भुत बात है, कैसा भक्तों का चरित्र होता है। इसलिए मैंने कहा भाई ये तो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, माया को भी दोष नहीं दे रहे हैं, मायापति भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। ये होता है जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, पर अपने अपने इष्ट की, अपने आराध्य की कृपा का, अनुकूलता का, अनुग्रह का ही दर्शन उसमें हो। किसी भी परिस्थिति में मान लो आप कुछ और नहीं कर पा रहे, तो फिर इतना तो उस स्थिति में भी कर ही देना चाहिए। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये पूछ रहे हैं मेरी बुद्धि ऐसे कैसे हो गई? किसके संग से, किसकी शिक्षा से मेरी बुद्धि ऐसी हो गई? मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतान्तमिस्त्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। बोले जो संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। पिसे हुए को पीसना माने कितना ही बढ़िया भोजन हो, खाते जाओ बहुत ही खा लो, फिर जो वस्तु कुछ क्षण पहले बड़ी रुचिकर प्रतीत हो रही थी, बड़ी प्रिय लग रही थी, आप कहोगे अब हटाओ, उससे भयंकर उपरति हो जाएगी। अगर आवश्यकता से अधिक उसको ग्रहण कर लिया, सुप्रति हो जाएगी। कभी कभी इतना पेट भरा होता है, कोई कहे कि कुछ खाएंगे, बोले अरे नाम भी मत लो। उस समय खाने का, भोजन का नाम सुनना भी अच्छा नहीं लगता। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। सब विषय सुखों की यही दशा है। कोई भी एक बार तो भोग कर उससे उपरति हो जाती है। उपरति होना मैंने उससे मुख मोड़ लिया एक बार, आपने यही तो हुआ, उससे मुख मोड़ लिया, फिर उसी की ओर मुख किया। अब देखो यहां पर व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान की चिंता नहीं होती। किसी से कह दिया तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसी गांठ लगाई उससे, फिर बात नहीं करेंगे। हमने कह दिया तुमसे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, ये तो हमारे आत्मसम्मान की बात है। और यहां पीसे हुए को पीस रहा है, चबाए हुए को चबा रहा है, भोग का वमन करके पुनः उसको ग्रहण कर रहा है। यहां पर आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगती।
मन कहता है अब ये नहीं करेंगे काम, मन ही मन आपने कहा भाई बुरा है अब नहीं करेंगे, फिर पहुंच गए वहीं। तब कहां गया आत्मसम्मान? वो जिस सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ मर जाते हो संसार में, बैर विरोध द्वेष की गांठ बांध लेते हो, फिर जब अपनी ऐसी स्थिति होती है तब आत्मसम्मान कहां जाता है, तब सेल्फ रिस्पेक्ट कहां जाती है? तो प्रहलाद जी ने कहा पीसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। अच्छा, तभी ध्रुवदास जी कहते हैं पुरुष सोई। पुरुष के अंदर अपने पौरुष का बड़ा अभिमान होता है ना, जिसको अंग्रेजी में मेल ईगो कहते हैं ना, उसमें भी पौरुष का अभिमान होता है। इसीलिए स्त्री शरीर में देखा जाता है, प्राय करके देखा ही जाता है कि माताओं की भाव भावना कोमल होती है। वो जो भक्ति भाव है उसको वो सहजता से ग्रहण कर लेती है, क्योंकि पुरुष में देहाशक्ति तो है ही, लेकिन ये पौरुष का व्यर्थाभिमान भी है, वो एडिशनल है, एक और चीज है। पहले तो उससे छूटना है, फिर उससे भी छूटना है, ऐसे। पर ध्रुवदास जी कह रहे भाई पुरुष सोई। अब ध्रुवदास जी के शब्दों में पुरुष की व्याख्या सुन लो, फिर देखना पुरुष है कि नहीं। पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार, जो संसार का मलवत त्याग कर दे वो पुरुष है। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा ऐसे लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, और उन्हें फिर भोगने के लिए, उन्हीं विषयों को जिनसे घोर दुख पा रहे हैं, उन्हीं विषयों को भोगने के लिए बार बार उसी घोर नरक की ओर जा रहे हैं। बोले ऐसे आसक्त मनुष्यों की बुद्धि ना तो अपने आप श्री कृष्ण में लगती है, ना किसी के लगाने से लगती है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, ना किसी के लगाने से लगती है ना अपने लगाने से लगती है। ये तो भाई कब होता है? तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। जिनको ये पता ही नहीं है कि अरे स्वार्थ परमार्थ तो भगवान के चरण है, स्वार्थ भी वही है, परमार्थ भी वही है। न ते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिनः। और बोले वेदवाणी का भी जो बहुत ऊपरी अर्थ है। वेद में क्या है? कर्मकांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है। अब बोले उसमें भी जो सकाम यज्ञ अनुष्ठान है ना, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, वो उसी में ही उनकी मति उलझी है। अर्थात जो सर्वथा विषय सुख को ही, इस शरीर के सुख को ही अपना अंतिम लक्ष्य, अपना अंतिम प्रयोजन समझते हैं। बोले उस जड़ बुद्धि में जो निरंतर विषय का ही चिंतन कर रही है, और मैंने कहा ना विषय सेवन से क्या होगा? बुद्धि जड़ हो जाएगी। विषय सेवन से विषय का चिंतन अधिक होता है। प्राय करके व्यक्ति यह सोचता है कि देखा जाता है यही, मन में विकार उठा, मन किसी विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए चंचल हुआ, अत्यंत चंचल हो गया, हाथ नहीं आ रहा। अब व्यक्ति को लगता है चलो आज कर लेते हैं, अब कल से इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, आज तो कर लेते हैं, कल से भी इसके बारे में नहीं सोचेंगे। पर उस मूढ़ मति को यह नहीं पता आज कर लेने के बाद उसका चिंतन और दृढ़ हो जाएगा, वो चिंतन फिर से धकेलेगा उसकी ओर, फिर भोगोगे, फिर उसका चिंतन और अधिक होगा। ऐसे ही कामना वासना हो जाती है, पूरे अंतःकरण को आच्छन्न कर लेती है। बचना है तो जितना हो सके पहले ही बच जाइए। ये भूल तो कभी ना करिए, आज कर लेते हैं कल से छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। छोड़ना है तो आज अभी छोड़ना पड़ेगा। और आप हिम्मत करो, भगवान बल बनेंगे आपका। आप कहो कि भाई हम निर्बल हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं,
निर्बल हैं तो क्या हुआ? किसी के पास अपना बल है, किसी के पास तप का बल है, किसी के पास शरीर का बल है, किसी के पास धन का बल है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर हमारे लिए भी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो ऐसी भूल तो कभी ना करना। आज सोचो चलो आज खा लेते हैं, आज पी लेते हैं, आज कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे, बस अब नहीं सोचेंगे इसके बारे में। अरे कर लेने के बाद चिंतन और अधिक होगा। विषय सेवन और विषय चिंतन ये अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। विषय चिंतन विषय का सेवन बढ़ाएगा, विषय के सेवन से विषय चिंतन और गाढ़ा होता चला जाएगा। इसीलिए कबीर कह रहे हैं काल करे, कल करेगा, बोलिए आज कर, कल नहीं आज, अरे आज नहीं अभी। तभी कहा पल में परलय होएगी। ये जो आज थोड़ा सा भाव बन रहा है ना सन्मार्ग पे चलने का, पहला कदम अभी उठा दो सारे काम छोड़कर, पल में परलय होएगी। परलय माने विनाश, विभाव नष्ट हो जाएगा। फिर करेगा कब? फिर कब करेगा? तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि इन इंद्रियों से दिखने वाले, इन्हीं से अनुभव किए जाने वाले बाह्य विषयों को ही जो अपना परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की भांति चल रहे हैं। उस दिन मैं आपको कह रहा था ना, तो संसार की चाल क्या है? बहुत भीड़ जा रही है, करे कुछ तो होगा, हम भी चलते हैं, कुछ तो होगा ही, इतनी भीड़ ऐसी जा रही है, कुछ तो होगा। अरे उस दिन मैंने आपसे यही कहा कि आधी से ज्यादा दुनिया शराब पी रही है, अब तुमको भाई शराब में कुछ तो होगा, हम भी पी कर देखते हैं, ऐसा करोगे क्या? ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये तो अंधों के पीछे चलने वाली बात है। अब रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति अंधा है, तुमको गड्ढे में गिराएगा ही, और तुम भी आंख बंद कर उस पर भरोसा करके उसके पीछे चल रहे हो, तो गिरना तय है, फिर तो निश्चित है। एक पंक्ति कहीं मैंने पढ़ी थी, पता नहीं कौन से कवि ने कही, अच्छी बात है। वो कहता है भीड़ तुमको भेड़ बना देगी, भीड़ तुमको भेड़ बना देगी। इसलिए एक शब्द का प्रयोग होता है ना बोलचाल में, भेड़ चाल है। आगे आगे कुछ भेड़ चलती है, पीछे पीछे, और बड़ी विचित्र बात है, वो आगे वाली भेड़ कुआं में गिर जाए, पीछे वाली भी गिर जाएगी। इसीलिए इसको भेड़ चाल कहते हैं। यहां प्रहलाद जी उसी भेड़ चाल की बात कर रहे हैं। बोले अंधों के पीछे अंधों के बाद ही सब चले जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक चित्र मिला, मैंने उसको संभाल कर अपने पास में रख लिया। किसी बनाने वाले ने क्या सुंदर रचना की, हजारों की संख्या में लोग एक दिशा में जा रहे हैं। आप कल्पना कर लेना, हजारों की दिशा में लोग, हजारों की संख्या में लोग एक दिशा में जा रहे हैं, दाएं बाएं। बीच में एक व्यक्ति है जो उनसे बिल्कुल विपरीत चल रहा है। बड़ा सुदृढ़ उसका व्यक्तित्व है। चित्रकार ने कुछ ऐसा बनाया कि उसकी मति में ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, और वो अकेला चल रहा है। मुझे वो चित्र इतना प्रिय लगा, मैंने संभाल कर अपने पास रख लिया। मैंने कहा भाई ये बहुत बड़ी शिक्षा है इसमें, अपने बड़े काम की बात है। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, तेई भय जगत ते न्यारे, जिन वृंदावन चंद संभारे। तो ठाकुर जी जिस पर कृपा करे उसको तो न्यारा कर ही देते हैं, यही उनकी कृपा है। इसलिए बाईसा कह रही है, भावे कोई निंदो भावे कोई वंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम। मीरा रंग लाग्यो हुनाम हरी, और रंग अटक पड़ी। मीरा रंग लाग्यो हुनाम हरी, और रंग अटक पड़ी। प्रहलाद जी ने कहा ऐसे लोग बिल्कुल नहीं जानते कि स्वार्थ परमार्थ लोक परलोक सबकी सिद्धि एकमात्र श्री हरि के चरण कमल प्राप्त हो जाने से ही हो जाती है।
इसीलिए गोस्वामी जी कहने सोई कवि कोविद, सोई मति धीरा, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, फिर ब्रज रज तज मेरी जाए भलाए। ब्रज रज में ऐसी निष्ठा हो गई, उनको लगता है भाई वृंदावन रज पाए ली सो पाए वो कहा रहे हो, ये प्राप्त कर लिया। ब्रजरज क्या है? ये श्री कृष्ण चरणों का प्रेम प्रदान कर देने वाली है, ये प्रेम प्रदायिनी है। और जिसको प्रेम प्राप्त हो गया उसको क्या प्राप्त करना शेष है? जाहिल है कछु लैन की चाह नहीं हमें होए। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाए। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ। प्रहलाद जी ने कहा कुछ तो नितांत विषयी हैं और कुछ सकाम उपासना में लगे हैं। अच्छा, उनको भी वस्तुतः प्रहलाद जी ने उसी कोटि में रखा है। बोले जो सकाम उपासनाओं में लगे हैं, जो इसी व्यापार में लगे हैं, बोले वो भी अंततः पड़ेंगे तो इसी संसार कूप में ही आकर। अभी श्री सेवक जी ने कहा कहाँ भय किए कर्म। कोई कह रहा है कि भाई नहीं हमने ये सब नहीं किया, हमने तो बड़े बड़े यज्ञ याग अनुष्ठान किए हैं। तो भी सेवक जी ने कहा तो भी क्या किया? कहा भय किए कर्म, यज्ञ दान देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चड्डही। पर अंत में गिरेंगे तो यहीं पर आकर, कल्याण तो नहीं हुआ, श्रेय साधन तो नहीं हुआ। एते भय तो कहा तुलसी, जो पे जान के जीवन राम न जाने, वो कार्य तो नहीं हुआ ना। आर पार का राज्य प्राप्त कर लिया। रसखान तो कहते वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार। देखो भाई दो ही बात तो होती है, या तो कोई मूर्ख है या बुद्धिमान है, बीच में क्या होता है? अब बोलो बीच में हम होते हैं, कभी मूर्ख होते हैं कभी बुद्धिमान होते हैं। सत्संग में बैठे तो बड़े बुद्धिमान हैं, क्योंकि जो भी सुन रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो बड़े बुद्धिमान है। यहां से बाहर जाते ही लीला शुरू, तो बीच में हम हैं। पर सत्य बात यह है, या तो कोई मूर्ख है या फिर बुद्धिमान है, बीच में कुछ नहीं। तो रसखान कहते भाई वो सब गंवा रहे हैं। सोई है गंवार जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार। देखो प्रेम तो प्रेम प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होगा। ये जो सत्संग कथन श्रवण साधन हो रहा है, इसके प्रसाद स्वरूप हमको क्या प्राप्त होगा? इसके प्रसाद स्वरूप हमको ये भाव प्राप्त होगा कि प्रेम ही हमारा लक्ष्य है। कोई कहे ना इससे क्या मिलेगा, प्रेम ही हमारा लक्ष्य है, इससे हमको ये भाव प्राप्त होगा, इसी से हमको इस भाव में दृढ़ता प्राप्त होगी, इसी से हमको इस भाव में निष्ठा प्राप्त होगी। अभी तो लक्ष्य कुछ और है ना। पूज्य श्री पंडित जी महाराज से किसी ने पूछा भजन करते समय नींद आती है? पंडित जी ने बड़े सीधे शब्दों में पूछा, बोले भोजन करते हुए नींद आवे? बड़े भोले भाव से उन्होंने पूछा, बोले भोजन करते हुए भी नींद आती है? नहीं आती। विषय सेवन करते हुए नींद आती है? नहीं आती। भजन करते हुए नींद आती है, क्यों? क्योंकि इसमें महत्व बुद्धि नहीं है। सेवा में प्रमाद होता है, क्यों? उसमें महत्व बुद्धि नहीं है। प्रभु के लिए थोड़ा सा जीवन को साधना पड़ जाए,
थोड़ा सा जीवन को अनुशासित करना पड़ जाए तो बड़ा कठिन प्रतीत होता है, बड़ा दुष्कर प्रतीत होता है। ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे कर पाएंगे? क्यों? बहुत सस्ता साधारण समझाए भगवान को, मिल जाएंगे, जब इच्छा होगी तब मिल जाएंगे, हमको क्या, हमारा कौन सा काम रुक रहा है? अपना काम तो हम यहाँ वहां भटक के और अन्य देवी देवताओं से बनवा ही लेते हैं। व्यक्ति यही सोचता है, कौन सा हमारा काम रुक रहा है? काम तो हमारा चल ही रहा है, इनके बिना कौन सा हमारे सुख में बाधा पड़ जाएगी? मिलेंगे जब मिलेंगे। व्यक्ति ही तो कहता है, हाँ भाई जब ठाकुर जी भजन कराएंगे तब कर लेंगे, जब बुलाएंगे तब चले जाएंगे, जब भगवान की कृपा होगी तब हो जाएगा। क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि नहीं है, उसको महत्वपूर्ण नहीं समझते। जिस कार्य को व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है ना, नींद आती भी उड़ जाती है उस काम को करने में। जो काम महत्वपूर्ण होता है, नोट गिनते हुए नींद आती है? बताओ, ईमानदारी से बताओ, कभी नोट गिनते हुए नींद आती है? श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद इसी घटना से तो आ गए। बूरे की जगह मैदा घोलकर किसी ने पिला दिया, पता नहीं चला। इतने खो गए हम संसार में, प्रज्ञावान थे, अर्थात इतनी महत्व बुद्धि है हमारी इस संसार में। स्वयं को धिक्कारा, बस छोड़कर चल दी। थोड़ा सा साधन करना पड़ जाए, थोड़ी सी ये जो बात हम सुन रहे हैं अनुशासन की, थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा वैसे, अरे ये तो बहुत कठिन काम है। कठिन कब लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि लक्ष्य भगवान नहीं है। लक्ष्य भगवान हो तो कुछ कठिन नहीं है। लक्ष्य यदि भगवान है फिर कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं है ना। लक्ष्य तो संसार ही है। इसलिए मैंने कहा यहां बैठे हैं सब बुद्धिमान हैं, आप जो कह रहे हैं वही बिल्कुल ठीक है, सब सर हिलाते हैं, जो बात यहां से कही जा रही है उसको बिल्कुल मानते हैं, लेकिन लक्ष्य भगवान नहीं है। लक्ष्य यदि प्रभु हो, यदि हमारा उद्देश्य भगवान है, तो लक्ष्य तो आपको चैन से सोने भी नहीं देता, नींद कहां से आ जाएगी? शायद भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये बात कहा करते थे। वो कहते थे ना, बोले स्वप्न वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, स्वप्न तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। भजन महत्वपूर्ण हो, कैसे नींद आ जाएगी भाई? खैर पंडित जी ने तो बड़े भोले भाले शब्दों में पूछा, बोले भैया भोजन करते हो नींद आवे? तो नहीं आती। मुंह की जगह नाक में भोजन डाल लिया, ऐसा कभी हुआ? नींद आ रही थी, कभी नहीं हुआ। विषय सेवन करते हुए नींद नहीं आती, रुपया गिनते हुए नींद खुल जाती है। जरा सा रात को खटका हो जाए, अरे कोई चोर ना घुसाया हो, खुल गई नींद। क्यों? क्योंकि भाई बड़ी महत्व की वस्तु रखी है ना तिजोरी में, वो चली जाएगी तो जीवन समाप्त हो जाएगा, बड़ी महत्व की वस्तु है वो। अरे भजन हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई उसमें कोई हमारा विशेष अभी आग्रह नहीं है, उसमें कोई ध्यान नहीं है। इसलिए जो कहती है ना माला करते हुए नींद आती है, भजन करते हुए नींद आती है, इसलिए आती है। सत्संग क्या करेगा? इसी अनर्थ की निवृत्ति सत्संग कराता है। मन तो एक है भाई, यह जो एक मन, या तो माया में लगेगा या मायापति में लगेगा। एक मन है तो माया में लगाओ या मायापति में। पर अभी तो जीव की दशा यही है, माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोई, जो कदापि माधो भजे, माया चेरी। इसलिए मैंने कहा कभी कभी अपना ही मन ये प्रश्न कर लेना, सत्संग से क्या होता है, क्या हो रहा है? सत्संग से धीरे धीरे हमारा लक्ष्य पवित्र हो रहा है, लक्ष्य स्थिर हो रहा है। सत्संग की कृपा से ये प्रसाद प्राप्त होता है कि नहीं भाई भगवत प्रेम हमारा लक्ष्य है, प्रेम प्राप्त करना है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा चाहे वो नितांत बहिर्मुखी लोग हों या अन्य सकाम अनुष्ठानों में लगे हुए लोग हों, पर प्रहलाद जी ने कहा सब अंधे ही हैं, सबकी आंख पर माया की काली पट्टी ही बंधी है, सब अंधे हैं। बुद्धिमान वही हैं। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई।
सकल। और जैसा आरंभ में आपको मैंने निवेदन किया ना भाई, बड़ी हमारी पुरानी आदत है, बुरी आदत भी है और बड़ी पुरानी आदत है, छूटते छूटते छूटेगी। ये जीव की कुटेव है, मुझे क्या मिलेगा। ये जो फल बुद्धि है ना, ये जाते जाते जाती है, इसको मांझना पड़ेगा। तभी भगवान ने कहा यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैहि तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, जो पात्र है पहले इसको मांझना पड़ेगा। बड़ी दुर्गंध वाली वस्तु इसमें रखी है कब से। जिस घट में, जिस घट मंदिर में प्रभु की मूर्ति को विराजमान करना है, बड़ी दूषित दुर्गंध वाली वस्तु उसमें रखी है। और कब से रखी है? जन्म जन्म से रखी है। तो उसको निकालकर पहले पात्र को मांझा जाएगा, जिसको श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे ये मन मार जिवाइये जियत न हावै काज। पहले इस पात्र को मांझा जाएगा। मांझने की विधि क्या है? श्री प्रियादास जी भक्तमाल के मंगलाचरण में टीका करते हुए कहते हैं, श्रद्धाई फुलेल उबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए श्रद्धाई फूले। श्रद्धा से युक्त होकर भगवान की लीला कथा सुनो, उससे क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ये जो शब्द जा रहे हैं ना कान से भीतर, कि मांझ देंगे अंतःकरण को। एक दिन आपका मन स्वीकार करेगा, हाँ भाई ये सब व्यर्थ है, भगवत प्रेम ही हमारा लक्ष्य है। अब मैंने कहा प्रेम तो भाई प्रेम प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होगा, जब उनकी इच्छा होगी। हमको अपने हिस्से का काम करना है, हमको अपने पात्र को तैयार कर लेना है। यद्यपि पात्र तैयार करने की योग्यता सामर्थ्य ये भी भगवत कृपा ही है, भगवान के नाम रूप लीला से ही तो ये होगा, तो भगवान की कृपा है। पर हमको अपने हिस्से का काम कर लेना है। और एक और बात मुझे कहनी है कि समय रहते कर लेना है, समय रहते कर लेना है, इसमें देर ना हो जाए। और ये जो आज आपको मैंने निवेदन किया ना, कि जो साधन में प्रमाद होता है, साधन कठिन प्रतीत होता है, असंभव दिखाई पड़ता है, ये सब क्यों होता है ऐसा? क्यों मन में ऐसे अभाव हैं? क्योंकि अभी श्री ठाकुर जी में कोई विशेष महत्व बुद्धि है नहीं। अभी हमारा काम चल रहा है। जिनको श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची। सावरे रंग राची, सावरे रंग राची। देखो श्री ठाकुर जी हमको कब मिले, कैसे मिले, इसमें तो हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब वो चाहेंगे तभी मिलेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे मिलेंगे, जहां चाहेंगे वहीं मिलेंगे, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम क्या करें और जो भी करें वो क्यों करें, प्रश्न है ना। लोग कहते हैं जब भगवान साधन साध्य है ही नहीं, कृपा साध्य है, क्यों किया जाए फिर साधन? हमको कुछ क्यों करना है? सही तो कहते हैं हम, या प्रभु कृपा होगी तब हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो कृपा साध्य है। फिर हम क्या करें और क्यों करें? क्या करें इसका आदेश उपदेश तो श्री प्रहलाद जी ने ही कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सेवक जी महाराज कह रहे ये 9 लक्षण भक्ति के। फिर कहा तब 3 प्रेम लक्षण पाई। करें हम ये और क्यों करें, ये प्रश्न है। क्योंकि भाई ये हमारा साधन है, इससे भगवान मिलने वाले नहीं है, फिर हम ये क्यों करें? उसके 2 कारण हैं। एक तो ये हमको अनर्थ से बचाएगा। कान से भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो विषय की कथा सुनोगे, भगवत चर्चा नहीं सुनोगे तो विषय चर्चा सुनोगे। क्योंकि ये जो कर्मेंद्रिय है ये किसी ना किसी काम में तो लगेगी ना। कान से भगवत कथा नहीं सुनोगे
तो फिर विषय वार्ता सुनोगे, संसार की कथा सुनोगे, ग्राम्य कथा कान में पड़ेगी, अनर्थ होगा उससे। वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करोगे, भगवत गुणानुवाद नहीं होगा, तो अंड बंड बकोगे, व्यर्थ की चर्चा होगी। मन से संसार का ही चिंतन होगा। जो भी साधन संपत्ति हमको प्रारब्ध से प्राप्त हुई है, वो संसार ही संसार में लगेगी। तो ये क्यों करें? पहले तो क्या करें? क्या करें? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहले तो ये करें। और फिर क्यों करें? क्योंकि भगवान तो साधन से मिलने वाले हैं नहीं, तो हमको ये करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्यों हमको इसमें लगाया जा रहा है? क्योंकि भाई ये हमको अनर्थ से बचाएगा, ये हमको दुख रूप संसार से बचाए रखेगा, हमको जन्म जन्मांतर से वहीं ढुरने का, वहीं फिसल जाने का अभ्यास है। यदि हम सावधान नहीं रहे, यदि हमने ये बाड़ दृढ़ करके नहीं लगाई, तो हम फिर वहीं जाएंगे। और ये दुर्लभ मनुष्य देह जो प्राप्त हुआ है, ये अवसर हमारे हाथ से व्यर्थ चला जाएगा। एक तो इसलिए हमको ये करना है, इससे बचने के लिए करना है, और दूसरा वो जो विषय में हमारी सुख बुद्धि है, सत्संग की कृपा से, श्रवण कीर्तन स्मरण की कृपा से, वो विषय में हमारी सुख बुद्धि समाप्त हो जाएगी, श्री ठाकुर जी में हमारी सुख बुद्धि हो जाएगी। और जिस विषय में सुख बुद्धि होती है, केवल जागते ही नहीं, सोते भी मन उसी का भजन करता है। लोभी को धन का ही स्वप्न आता है, लॉटरी लग गई, गड़ा हुआ धन मिल गया, उसको स्वप्न ऐसा ही होता है। कामी को स्त्री का ही दर्शन होता है स्वप्न में भी। जो जब श्री ठाकुर जी में हमारी सुख बुद्धि हो जाएगी ना, तब हमको लगेगा जो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सारे स्वार्थ और परमार्थ मेरे नारायण ही हैं, उन्हीं के चरण कमल ऐसे हैं जिनको प्राप्त कर लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पर मंदमती, मूढ़मती, जड़मती मनुष्य की बुद्धि में यह बात नहीं आती। जब श्री ठाकुर जी में सुख बुद्धि हो जाएगी, तो आत्मा को आनंद मिलेगा। आत्मा को सबसे पहला चैन कब मिलता है? जब ये सब झगड़ा झंझट निपट कर, जब ये जीव प्रभु को पुकारने लगता है। मैं कई बार कहता हूं ना आपसे, आप आराम शब्द का विचार करो। आराम शब्द में दो शब्द हैं, आ राम। संसार की ओर से सर्वथा मुख मोड़कर, संसार से सर्वथा निराश होकर जब जीव अपने प्राणधम प्रियतम प्रभु को पुकारने लगता है, वही आत्मा का विश्राम स्थल है, वही आत्मा को विश्राम प्राप्त हो जाता है। हम ये करें, किस लिए करें? पहली बात, अनर्थ की निवृत्ति होगी। अनुचित कर्म का बीज नहीं डाल बैठेंगे हम, जिसको भोगने भुगतने के लिए जीव को बार बार संसार में आना पड़ता है, कैसी कैसी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कोई आवश्यक थोड़ी है कि मनुष्य होकर मरे तो मनुष्य ही होकर जन्मोगे। अरे गधा कुकर सुकर जाने क्या होकर जन्मना पड़ेगा। और दूसरा, वो जो विषय में हमारी सुख बुद्धि है, सत्संग की कृपा से विषय सुख का साधन भी छूट जाएगा, और विषय में जो सुख बुद्धि है वो भी समाप्त हो जाएगी। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, रस बल छुटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। तब आत्मा को विश्राम प्राप्त होता है, आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है, आत्मा को आराम मिलता है। आराम कहने से ही आत्मा को आराम मिलता है। आराम, खूब नाच लिए यहां, खूब तमाशा दिखाया, काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की माल, खूब संसार का मनोरंजन किया, खूब संसार को अपना तमाशा दिखाया, खूब नाच लिए, थक गए, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। सारा पद गाकर सूरदास जी अंत में कहने, प्रभु लेकिन मैं जो कर रहा था ना, बोले अविद्या के वश होकर कर रहा था। सूरदास की सबे अविद्या, बेगी हरो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। और जन्म जन्म का सोया भाग तो भाई साधु संग में ही जागेगा। भाग जग्या म्हारा साध संगत सू सांवरिया के बट।
नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नाचा दे दे चुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं। ऋषि प्रहलाद जी ने इस कर्तव्य के विषय में एक बात और कही है, वो नहीं भूलनी है। श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, अर्चन वंदन करना है, पर निष्काम भाव से। प्रभु से कुछ कहना नहीं है, कुछ नहीं कहना है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज के अंतरंग सेवक, पढ़े लिखे थे, पवित्र आचरण था, उस समय युवान थे। एक आंदोलन प्रारंभ हुआ और भारतवर्ष के एक मूर्धन्य विद्वान, बड़े उच्च कोटि के साधक, उन्होंने पूज्य श्री पंडित जी को आकर निवेदन किया कि आप अपना ये बालक हमको दे दें, क्योंकि पढ़ा लिखा है, सदाचार संपन्न है। हमारे आंदोलन में ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति की बड़ी आवश्यकता है। यद्यपि पूज्य श्री पंडित जी महाराज प्रत्येक संत में गुरु बुद्धि रखते थे, प्रत्येक संत को वो सदगुरु स्वरूप ही देखते थे, लेकिन पंडित जी महाराज ने बिना विचारे, एक क्षण का भी विचार नहीं किया कि सोचकर कुछ उत्तर दें, सीधा उत्तर दिया, भैया जो हो रहे हो है ये तो युग को धर्म है, ये हमारो कार्य नहीं है, हमारो कार्य तो श्री ठाकुर जी को भजन ही है, हम भी वही करेंगे। और ये जो 2-4 जन हमारे आश्रय में यहां पड़े हैं, बोले इनसे भी हम यही करावेंगे। कल भी आपसे मैंने कहा था कि देखो भाई, लोक हित के लिए जिस सामर्थ्य की आवश्यकता है वो सामर्थ्य भगवान देते हैं, किसी किसी को देते हैं, भगवान देते हैं, और भगवान की दी हुई सामर्थ्य से यह कार्य सिद्ध भी होता है। भगवान की दी सामर्थ्य से इस कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। नहीं तो अनधिकार चेष्टा करने के कारण व्यक्ति इत व्यवहार न उत परमारथ बीच ही बीच जू जन्म गमाए। न तो साधन होता है और ना जो कार्य हाथ में लिया है, जो बीड़ा उठाया है, उसमें ही सफलता प्राप्त होती है। तो अपने को तो भाई सब ओर से अपना मन समेट कर, इनसे कुछ नहीं कहना है, इनसे कुछ भी नहीं कहना है। जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए अर लोक बढ़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन, तुब गुण गानन मांझ बिहाई, छवि कंज चरण तिहार बसोर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। तो यही कहकर बस वाणी को विराम देता हूं कि श्रवण कीर्तन स्मरण जो भी थोड़ा बहुत हमसे बन पाए हम करें, पर उसके बदले ठाकुर जी से कुछ चाहे नहीं, इनके देने पर भी स्वीकार नहीं करें। कभी ठाकुर जी कहे ना हमारी आज्ञा है ले लो, तो बोलो संतों गुरुजनों की आज्ञा है नहीं लेना। आपकी आज्ञा है ले लो, और आपका आदेश है मोते संत अधिक करी लेखा। आप आज्ञा दे रहे हैं ले लो, पर हमारे संतों गुरुजनों की आज्ञा है कि आपसे हमको आपके प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। और 2 आज्ञा हो, सामने आपकी हो और संतों की आज्ञा हो, तो आपकी आज्ञा है मोते संत अधिक करी लेखा, तो संतों की आज्ञा ही हम मानेंगे, इनके देने पर भी कुछ स्वीकार न किया जाए। अपने को इसी निष्काम भाव का अभ्यास करना है। इति पुंसार पिता विष्णु। श्री प्रहलाद जी ने 2 बात कही, इसीलिए मैंने कहा एक हमारा कर्तव्य है और दूसरी सावधानी रखनी है कर्तव्य करते समय, तभी कर्तव्य से सेवा अधिकार की प्राप्ति होती है।